जहां भगवान ने बांध रखी है, तुम 50 देख लो, संबंध वही होगा जहां शिव ने लिखा होगा। शिव ने जहां वो जहां लिख कर रखा होगा वहां होना है। पार्वती जी की माता मीनावती ने कहा था, मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दूंगी जो भस्मी रमाए, जटाजूट पहने, नग्न वेशधारी हो, ऐसे को बेटी कौन देगा। पर स्वयं ब्रह्मा आकर कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक सेठ जी से सेठानी ने बोला, देखो स्वामी, तुम जगत में इतना दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, अपनी बेटी इतनी दुखी रहती है, उस बेटी को थोड़ा क्यों नहीं दे देते। सेठ जी बोले, उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम क्या भाग्य विधाता हो। सेठ जी बोले, मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, पर उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम्हें कैसे मालूम कि भाग्य में नहीं है। सेठानी चिल्लाकर जब बोली तो सेठ जी ने कहा, अगर उसके भाग्य में होता तो मैंने कितना अच्छा घर छाट कर दिया था, इतना अच्छा वर दिया था, कितनी धन दौलत संपदा दी थी, कितना परिवार देखकर, पैसा देखकर घर में बेटी को ब्याया था। उसके बाद उसकी किस्मत ऐसी है कि आज 2-2 रोटी के लिए तरस रही है, तो ये उसका भाग्य है। सेठानी बोली, तो तुम दुनिया को इतना दान देते तो बेटी को क्यों नहीं दे देते। नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सेठानी बोली, तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं दे सकती। तू दे दे, जा दे दे। और सेठानी ने आज जमाई को खाना खाने बुला लिया, और जमाई को भोजन करने बुलाया तो बेसन के लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए तो सेठानी ने लड्डू के अंदर सोने की असरफियां भर दी, सिक्के भर दिए, और लड्डू का डब्बा जमाई से कहा, मेरी बेटी को दे देना, पकवान है। जमाई लड्डू लेकर जा रहे थे, रास्ते में विचार करा, बच्चों के स्कूल की फीस भरना है, पैसे नहीं है, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएंगे, उससे अच्छा ही लड्डू हलवाई के यहाँ भेज दूं, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो बच्चों की फीस भरा जाएगी। उसने हलवाई के यहाँ डब्बा भेज दिया 500 रुपये में। 500 रुपये लेकर चले गए। सेठ जी बाहर गांव गए थे, और आज सेठ जी बाहर गांव से लौट कर आ रहे थे। उनको याद था कि आज मेरी पत्नी की जन्मदिन है, और पत्नी का जन्मदिन, उसको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सेठ जी तुरंत हलवाई की दुकान पर गए, भैया कोई ताजा लड्डू है क्या। हाँ सेठ जी, अभी ला के देता हूँ। और 700 रुपये में लड्डू का डब्बा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी वो डब्बा ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। पत्नी ने जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से जो लड्डू खाया तो सोने की असरफियाँ निकली। सेठानी ने माथा ठोका। सेठ जी बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलता है, कितना ही प्रयास कर, कितना ही प्रयास कर। आज एक यजमान कह रहे थे, गुरुजी इस समय तो हमारी कथा होना थी श्रावण महीने में, पर फरीदाबाद वालों की कथा चल रही है गुरुजी। तो कहा ये भाग्य बिना नहीं मिल सकती। आपने भले बुक करा था, पंडाल बुक करा था, साउंड बुक करा था, सब तुमने बुकिंग करी, पर रह गए। ये फरीदाबाद वालों के भाग्य में, राव परिवार के भाग्य में लिखी थी तो हो रही। जिसके किस्मत में भाग्य में लिखा वो करा लिया, जो नहीं लिखा नहीं करा। होगी जिन जिन की आंखें रह गई है। कथाएं इतनी सारी मार्च से लेकर की, जो अभी तक का क्रम है, और आगे का भी कुछ नहीं कह सकते। जो कथाएं कैंसिल होती गई हैं वो आगे होगी। जब बाबा विश्वनाथ कृपा करेगा, शंभु कृपा करेगा, तब होगी। तो जन्म, मरण, परण तीन शंकर के हाथ में है। जन्म देने वाला भी भोलेनाथ है, जन्म वो देता है। मरण देने वाला, मृत्यु देने वाला भी वही है। वो कहेगा तब मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु वो मरे,
जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल शंकर देने वाले। परण विवाह, गुरुजी लड़की को मंगल है, गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए, कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पड़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में, मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है और वो लड़की का विवाह मात्र 3 महीने के अंदर लड़के लड़की का विवाह पक्का हो जाता। मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया। और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, ए चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्वता। तो क्यों ना करें मंगल वाले, ये कहीं कहीं हमारे को मंगल है परेशान कर रहा है, मंगल है विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है विवाह नहीं हो रहा, अरे करो ना। शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन हैगा। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, कितने राजा परीक्षित को मालूम पड़ा जब कहा शमीक बाबा ने कि तुम्हारे को तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित के सामने ना जाने कितने लोग आए, एक कहता मैं ये कर दूंगा तुम बच जाओगे, एक कहता मैं यज्ञ कराऊंगा, एक कहता मैं अनुष्ठान कराऊंगा, एक कहता मैं ये करूंगा, एक कहता मैं ये करवाऊंगा, राजन तुझे ऐसा कर दूंगा, राजन तुझे वैसा कर दूंगा, क्योंकि राजा के पास पैसा था, बचने के लिए क्या नहीं करता। और आखिरी में घूमता घूमते राजा परीक्षित
सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि बचा लूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तेरे प्राण बच जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि तुझे बैकुंठ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि तू जीवित रह जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सर्प का जहर उतर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, मैं इतना जरूर कहता हूं कि तू अगर भगवान की भक्ति में रम गया तो सर्प भी डसेगा तो भान नहीं होगा, और ये पक्का कहता हूं कि 7 कुल को तार देगा। और वही परीक्षित ने करा, भगवत भजन में लग गया। फिर कब सर्प आया, कब डसा, कुछ भान परीक्षित को नहीं था। शिव महापुराण भी यही कहती है, स्वयं स्वतः अपना स्वयं का करिए, भजन करो, मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ। मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो, और उसमें जो जो उपाय बताए गए हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कुछ कर देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई विद्या है। मेरा निवेदन आप सबसे है, आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। कई माताएं फोन कर कर बोलती हैं, हमारे को कष्ट है, हमें गुरुजी से बात करना है, हमको ये पूछना है। हम नहीं, आपसे निवेदन है, कुछ पूछने के लिए आप कभी भी कॉल ना करिए, फोन ना करिए, कुछ पूछने के लिए आप मैसेज ना करिए, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में जो लिखा है हम केवल वो बता सकते हैं और केवल पुराण में बता